जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से संघवाद विषय को आगे लेकर बढ़ेंगे और देखेंगे कि संघवाद वाले देशों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था या सरकार के स्तरें बनाई जाती है। तो हम लोग इसको आगे अब हम लोग बढ़ते हैं लेकर अब समझते हैं। तो सबसे पहला संघवाद। संघवाद का मतलब होता है किसी भी देश के शासन व्यवस्था को जब विभिन्न इकाइयों में बांटकर चलाया जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संघवाद। संघवाद मतलब सीधा सा अर्थ क्या हुआ कि जब देश के अंदर शक्तियों को, देश के शासन व्यवस्था के शक्तियों को जब विभिन्न इकाइयों में बांटकर चलाया जाता है तो इसी को बोला जाता है संघवाद। इसका चर्चा मैंने पिछला वीडियो में किया है, आप अगर उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा वहां पर। तो हम लोग समझते हैं कि संघवाद वाले देशों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है, वहां पर कौन कौन प्रकार की कौन कौन स्तर की सरकार होती है, उसको हम लोग समझते हैं। तो अगर हम लोग संघवाद वाले देशों में अगर हम सरकार के स्तरों का अगर बात करें, शासन व्यवस्था का बात करें, तो वहां पर दो स्तर की सरकार होती है, जिसमें कि एक होती है केंद्र सरकार और एक होती है राज्य सरकार। संघवाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पूरा तरह से प्रावधान होता है। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, संघवाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये विभिन्न देशों में अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं। इन सभी चीजों को समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर संघवाद वाले देश का अगर हम लोग बात करें फिर से, तो संघवाद वाले देश में शासन व्यवस्था को जो शक्तियां होता है उसको शक्तियां को बांटने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को या तो एकात्मक सरकार में बांट दिया जाता है या तो वहां पर संघात्मक सरकार के रूप में बांट दिया जाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि कई देशों में शासन व्यवस्था को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तब विभिन्न देशों में शासन व्यवस्था वहां पर या तो एकात्मक शासन व्यवस्था होता है या तो किसी किसी देश में संघात्मक शासन व्यवस्था होता है। अब हम लोग समझते हैं कि कौन सा देश में एकात्मक शासन व्यवस्था होता है और कौन सा देश में संघात्मक व्यवस्था होता है और इनकी कौन सी विशेषता होती है, इसको हम लोग समझते हैं। तो एकात्मक शासन व्यवस्था वाला जो देश होता है, या हम बोल सकते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था वाला जो सरकार होती है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो एकात्मक शासन व्यवस्था वाला सरकार का विशेषता होता है कि वहां पर जो केंद्र सरकार होती है, एकात्मक शासन व्यवस्था वाला जो देश होता है वहां पर जो केंद्र सरकार होता है उसी के पास पूरा का पूरा पावर होता है, उसी के पास पूरा देश का बागडोर रहता है। अर्थात पूरा देश को पूरी तरह से कंट्रोल कौन करता है एकात्मक सरकार में? केंद्र सरकार। वहां पर राज्य सरकार भी बनाई जाती है, लेकिन वहां पर राज्य सरकार केवल और केवल नाम मात्र का राज्य सरकार होते हैं। उसके पास अपने मनचाहे ढंग से फैसला लेने का कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। वो अपने मनचाहे ढंग से अपने क्षेत्र में विकास या डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। राज्य सरकार कुछ भी कार्य करने के लिए पूरी तरह से डिपेंड होती है किस पर? केंद्र सरकार पर। यह होता है एकात्मक शासन व्यवस्था में। अगर कानून भी बनाना हो तो राज्य सरकार को पूरी तरह से राय सलाह लेना होगा किससे? केंद्र सरकार से। यदि अगर केंद्र सरकार उसको आदेश जारी करती है तो राज्य सरकार कानून बना सकती है या अपने क्षेत्र में पूरी तरह से खुलकर काम कर सकती है। तो यहां पर जो होता है एकात्मक सरकार में राज्य सरकार पूरी तरह से बॉन्डिंग के रूप में, यानी कि बंदी रहती है किसके हाथों में? वो केंद्र सरकार के हाथों में बंदी होती है। अब अगर इसमें देखें तो केंद्र सरकार मन चाहे ढंग से, एकात्मक सरकार में केंद्र सरकार एक मन चाहे ढंग से फैसला लेती है पूरे देश के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ का संविधान एकात्मक शासन व्यवस्था वाला देश में जो संविधान होता है वो पूरी तरह से लचीला होता है। अब ये पूरी तरह से लचीला कहने का क्या अर्थ है? तो पूरी तरह से लचीला संविधान कहने का अर्थ है कि यहाँ का केंद्र सरकार जब मर्जी चाहे तब संविधान में पूरी तरह से परिवर्तन कर सकती है, इसमें उसको कोई रोक टोक नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार जो है अपने मनचाहे ढंग से संविधान में परिवर्तन कर सकती है, बदलाव कर सकती है। इसको रोकने के लिए राज्य सरकार के पास ताकत नहीं होता है। आगे देखते हैं तो पाएंगे कि एकात्मक शासन व्यवस्था रखने वाले जो देश हैं उसका उदाहरण है फ्रांस, इटली, उत्तरी कोरिया,
सबसे पगला यहाँ पर ये है शासन व्यवस्था, जिसमें कि आप किम जोंग का नाम सुने होंगे, बहुत ही खतरनाक है ना शासन व्यवस्था रखने वाला देश उत्तर कोरिया। कभी मौका मिलेगा तो मैं उत्तर कोरिया के कहानी पर आपको एक वीडियो दूंगा। अब आते हैं, उसके बाद है चीन, जापान, श्रीलंका और इंग्लैंड। इस सारे देश में संघात्मक एकात्मक शासन व्यवस्था को क्या किया गया, अपनाया गया है। यहाँ पर एक केंद्र सरकार का फुल पावर होता है और राज्य सरकार का उतना पावर नहीं होता है। राज्य सरकार यहाँ पर पूरी तरह से डिपेंड होते हैं किस पर, केंद्र सरकार पर। अब आते हैं हम लोग देखते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था अर्थात संघात्मक सरकार की विशेषता। संघात्मक सरकार की अगर विशेषता का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो होता है केंद्र सरकार और जो होते हैं राज्य सरकार, उन दोनों के पास अपना अपना क्षेत्र में अपना पावर होता है। केंद्र सरकार को पूरे देश पर अपना पावर होता है और उसी तरह से राज्य सरकार को अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए कानून बनाने के लिए पूरी तरह से पावर दिया जाता है। अर्थात संघात्मक सरकार में राज्य सरकार किसी भी तरह से केंद्र सरकार के अधीन रहकर काम नहीं करती है। इसमें राज्य सरकार को पूरी तरह से छूट रहता है अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए। तो यहाँ पर जो है संघात्मक सरकार में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को पूरी तरह से अलग अलग शक्तियां दिया जाता है। राज्य सरकार अपने मनचाहे ढंग से अपने क्षेत्र में पूरी तरह से काम कर सकती है और जबकि एकात्मक सरकार में राज्य सरकार पूरी तरह से उसको अपना क्षेत्र में काम करने के लिए छूट नहीं था। यहाँ पर राज्य सरकार जो है कोई भी फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं होते हैं। आगे चलते हैं तो देखते हैं कि संघात्मक सरकार वाला जो देश होता है वहां पर संविधान बहुत कठोर होता है। कठोर क्यों होता है यहाँ का संविधान? ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार जो है अपने मनचाहे ढंग से संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकता है। अगर उसे संविधान में कुछ परिवर्तन करना है तो उसे देश में मौजूद सभी राज्यों के नेताओं या मंत्री परिषदों से उसको राय सलाह लेना पड़ेगा और सभी की सहमति के बाद ही क्या बनाया जाएगा, वहां पर संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, अन्यथा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर केंद्र सरकार अपने मनचाहे ढंग से संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संघात्मक वाले देश में, संघात्मक सरकार वाले देश में कानून क्या होता है, कठोर होता है। अब आते हैं, अगर हम लोग संघात्मक सरकार वाला अगर देश का अगर हम लोग बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है हमारा देश जो है इंडिया, उसके बाद आता है कनाडा, उसके बाद आता है अमेरिका और उसके बाद ऑस्ट्रिया, जर्मन, ब्राजील और बेल्जियम। ये सारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। हमारे भारत देश में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें आपको पता होगा कि केंद्र सरकार को अपनी शक्तियां होती है और राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती है। यहां पर राज्य सरकार जो होता है किसी भी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं होता है या उसके बंधन में नहीं होता है। यहां पर राज्य सरकार को पूरी तरह से अपने क्षेत्र में काम करने का, नियम बनाने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। हाँ, कुछ कुछ मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है मिलकर कानून बनाते हैं। ये है हमें इस बात को आगे पढ़ना भी है। इसके लिए सरकार के लिए एक लिस्ट बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं सूची, जिसमें हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे समवर्ती सूची पढ़ेंगे, उसके बाद राज्य सूची पढ़ेंगे, केंद्र सूची पढ़ेंगे। ये सारा चीज हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार की विशेषताएं पता चल गया होगा और इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट कर सकते हैं। एग्जाम में आपको ये प्रश्न आ सकती है लिखने के लिए। तो आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा। धन्यवाद।